हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इंडाइसेस जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताए थे, उसका हमने वहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पर आज हम आपको कुछ अलग लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल रहेंगे और एग्जाम्पल टू आपको फॉर्मूले भी हमने यहाँ पर आपको सीन्स में कर मैं बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज यहाँ पर जितने स्टूडेंट देखेंगे सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडाइसिस। एक टॉपिक है जो कि इंडाइसिस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा 100% कोशिश रहेगा कि जो भी हम एग्जाम्पल बताएं आपके डाउट 100% हम क्लियर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट आज हम आपको ये डाउट डाउट जो सेशन बोलिए, डाउट एग्जाम्पल बोलिए, डाउट फार्मूला बोलिए या इंडाइसिस डाउट बोलिए, सब आपका एक ही थिंकिंग का है कि हम लोग को एग्जाम्पल कैसे आएगा स्टूडेंट, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। यही आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर कोई इंडाइसिस टॉपिक है हम उसका लॉ ऑफ इंडाइसिस कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जो घात होते हैं, घात के जो पावर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। जो उसके नीचे रहते हैं उसको बेस बोलते हैं। ये सब हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आए हैं, 3-4 एग्जाम्पल हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप ना अच्छे से एग्जाम्पल देखिए और समझने की 100% कोशिश कीजिए। और ऐसे एग्जाम्पल अगर आपके पास भी है तो प्लीज़ स्टूडेंट एक बार आप अपने से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए आंसर आपका आ रहा है कि नहीं, आपको क्या इंडाइसिस जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो ये जो कमेंट है इसमें सबको यस लिखेंगे, अगर नहीं आया तो नो लिखेंगे। इससे मुझे होगा कि जो हम सिखा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम आपको ना, अगर ऐसा आप ना जब कमेंट करेंगे ना तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा कमियां खुद दिखेगा। आपको जो सीखने की जो हैप्पीनेस जो परसेंटेज है ना, वो हम आपको कोशिश करेंगे कि कितने से कितने उसको इंक्रीज कर दे, हम कितने से कितने उसको आगे की तरफ लेकर जाए। तो स्टूडेंट ये आज हमारा 100% कोशिश रहेगा और 100% मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा और फिर मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आज का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर ये ऐसा है तो ये आपका एक टाइप का क्या है, इंडाइसिस ऑफ एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी ये घातांक का, ठीक है, घातांक का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करना कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको तो समझ में आना चाहिए। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ कि ठीक आ रहा है ना। यस, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है हम इसको बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करें और आपको समझ में भी आए, ठीक है। इसीलिए मैं हम जो भी आपको टीच कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा समझे, ठीक है। जो 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 दूसरे टीचर आपको समझाते हैं वहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है, हम आपको फ्री में सिखाते हैं। और अगर आपको और भी आपको ऐसे सीखना है तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपका डाउट 100% क्लियर करके दूंगा, ठीक है। मैं दूंगा ही तो दूंगा, मैं आपको हर एक वीडियो में इसका गारंटी देता हूँ कि मैं आपका डाउट क्लियर कर ही दूंगा। जो भी डाउट रहेगा आपके, जो भी ये ना देखिए, अभी हम जिस लेवल से बताते हैं ना उसमें आपका बेसिक भी हो जाता है, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे हो गया, ठीक है, और भी एसएससी के जितने भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम एक तरह से आपको लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों टाइप के स्टूडेंट देख सकते हैं, जो स्टूडेंट 7, 8, 9, 10 में है वो भी देख सकते हैं या उससे और आगे भी है। अगर आपको यहाँ पर डाउट है तो जो भी आप जिस क्लास में है वहाँ पर आपको दिक्कत होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कि जो भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो भी एग्जाम्पल है हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे
इसका हम सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले अगर हम इसका सोल्यूशन अगर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये देखिए, ये आपका डिवाइड में है, ये आपका डिवाइड में है, ये आपका डिवाइड में है, ठीक है। तो अगर हम जब डिवाइड रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, राइट ना। तो अगर हम यानी माइनस हो जाता है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ए माइनस बी हो गया और ये ए प्लस बी, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे रीजन इसका, मल्टीप्लाई एक्स बी माइनस सी और यहाँ पर बी प्लस सी, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स ए सी माइनस ए और सी प्लस ए। अगर हमको डैश डैश करके लिखना है तो लिख सकते हैं कि एक्स के पावर ए अपॉन एक्स के पावर बी, एक्स इजिकल टू ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये देखिए, ये अगर हमने ऐसे करेंगे तो एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, एक हो गया। दूसरा आपका एक्स बी माइनस सी और बी प्लस सी, ठीक है। तीसरा हो गया एक्स सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए रेस टू एम, अगर एन है तो ए रेस टू एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको मालूम है एक ना फॉर्मूला है कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। तो देखो तो स्टूडेंट, ये जितने फार्मूला है उसी पर है, ये भी है, ये भी है, आपका ये भी है, ये भी है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो तो अभी ये आपका, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट, अभी सबका बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, बेस सेम है। तो क्या हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर डैश में लिखे तो एक्स रेस टू एम और एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एम प्लस एन, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो ये देखो, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यानी एक्स रेस टू जीरो और जीरो इजकल टू वन, यानी जो भी इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, इसका वन आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने एक बार और कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए और आपको समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको ऊपर किए थे तो a माइनस बी हो गया था, यहाँ पर a प्लस बी है, ये आपका a प्लस बी है। सेम हेयर, इसको भी मैंने यहाँ पर किए थे तो b माइनस सी हो गया था फॉर्मूला ये वाले पर, फिर मैंने c माइनस ए किए थे, ठीक है। अभी हम दोनों को, जो भी ये ब्रैकेट है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किए ये वाले फार्मूले पर, कौन से, ये वाले फार्मूले पर, ठीक है। तो ये वाले अगर फार्मूले पर किए अगर हम, तो a माइनस बी है और a प्लस बी है, यानी ए बी बी, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, ये a है, ये भी a है, ये भी b है, b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहाँ b सी सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हमने सबको सॉल्व किए तो ये जो आपका है एक्स, ये क्या है, बेस है। तो आपको भी मालूम है कि मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों पावर ऐड हो गया है। तो देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो आपका एक्स रेस टू जीरो और एक्स रेस टू जीरो इक्वल टू वन, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो स्टूडेंट, ये वाले एग्जाम्पल आपको 100% समझ में आया होगा और ऐसे ही एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है।
अगर कोई नंबर में दिया है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट है वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास ना मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 5³ और 3² और 3⁻7 अपॉन 3⁵। स्टूडेंट देखिए ये आपको दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि -5⁴ मल्टीप्लाई -5² मल्टीप्लाई -5⁸, ठीक है, और -5�11, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल स्टूडेंट दिए हैं और हम दोनों एग्जाम्पल को कोशिश करेंगे कि आपको हम समझाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंडाइसेस का फॉर्मूला दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो इसका सलूशन क्या आएगा? पहले देखो, पहले स्टूडेंट जो जो आपका बेस है सेम है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे देखो इसका बेस सेम है, तो ये 5³ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 + 7, क्योंकि ये आपका बेस और ये बेस सेम है तो यहाँ पर हमने राइट कर ली, ठीक है। यानी ये बेस और ये बेस, ठीक है। अभी 3⁵, सेकेंड थिंग 5⁵, और यहाँ पर 3⁹ और यहाँ पर 3⁵। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 3⁹ है और ये 3⁵ है, ठीक है। ये दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इसको राइट करना चाहे तो ऐसे राइट कर सकते हैं क्या? ये भी आपका मैथमेटिक्स का लॉ है, 3⁵, ठीक है, एक ही हुआ दोनों। अभी आपको भी मालूम है कि ये किस में है? डिवाइड में है। तो डिवाइड में क्या होते हैं? पावर माइनस हो जाते हैं। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 5⁵ और 3⁹ -4, ठीक है। ये आपका 5⁵ और ये 3⁵, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका क्या है? 5 है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही है ना? 7 to 9, ओके, 4 हो जाएगा ना? ये 5 है ना? ये 5 है ना? तो ये 5, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये 5 ही दिया है ना, या 3 है? स्टूडेंट माय मिस्टेक, दिस एग्जाम्पल 3, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि ये देखो 5³ मल्टीप्लाई 3। अभी देखिए दोनों किस में है? कौन सा फॉर्मूला में है? तो a⁻m और a⁻n क्या हो जाएगा? a⁻m + n, यही है ना फॉर्मूला, ठीक है, दिख रहा है? ओके। तो स्टूडेंट अगर हमने सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पावर ऐड हुए। जब दोनों पावर ऐड हुए तो ये जो है ये आपका डिवाइड है, तो ये इसका आंसर 5⁵ मल्टीप्लाई 3⁴। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो कैसे? अभी देखो एक स्टूडेंट में बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर किसी का पावर इवन नंबर है, पावर इवन है, तो उसका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, जैसे +1, ठीक है। अगर किसी का पावर -1 और ऑड में है तो उसका आंसर आएगा किस में? -1 में, ठीक है। ये दो बातें स्टूडेंट याद रखना हमेशा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं समझ में आया। कि अगर किसी का अगर माइनस दिया है, इवन है, तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, अगर वो ऑड है तो हम लोग उसको माइनस में लिखेंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी देखो ये किस में है स्टूडेंट? ये आपका इवन है, तो इवन है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5⁴, माइनस गायब हो गया यानी प्लस हो गया, ठीक है।
अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 5² माइनस ये भी लिख सकते हैं 5⁸8। अभी इसका भी इसका -11 लिख सकते हैं, क्योंकि -11 और नंबर है इसलिए इसका -1। अगर हम ये देखिए ये सब बेस सेम है, यहाँ पर आपका क्या है कि बेस सेम है, तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 ये 4 + 2 + 8, ठीक है, ये 4 ये 2 + 8 और नीचे हो जाएगा -5 11, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना आएगा 5 14 और यहाँ पर -5 11। अभी देखिए ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ऐसे लिख सकते हैं 5 14 और 5 11, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका, बोलिए -5 14 -11, बोलो -5 3। ये देखो अभी क्या आया -5⁵3, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि -5 3, क्योंकि इसका तो उसमें ही होगा, अगर इसका 5 का क्यूब तो -125। तो ये स्टूडेंट ये आपका आंसर रहा। तो ऐसे हम लोग जितने भी एक्सपोनेंट का फॉर्मूले रहेंगे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर जो भी हमने की है कैलकुलेशन, क्या इसमें कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ आप जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, और जो भी आपको यहाँ पर डाउट होगा प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट पूछ लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, आपको ज़रूर 100% हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपका डाउट है वो हम आपको क्लियर करें, ठीक है। तो अभी हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे दूसरा एग्जाम्पल कोई। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर -4/7 रेज़ टू 3 और -4/7 रेज़ टू 8, ठीक है, और -4/7 3। स्टूडेंट ये आपको दिया हुआ है और ये आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया है पहले वो ध्यान देना। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी सबका आपको माइनसे में ही दिया है ये, तो ये आपका यहाँ पर सबका बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका डिफरेंट बेस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि -4/7 और जितना पावर दिया है सबको हम पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो भी आपका -4/7 आएगा अभी इसको ऐड करना है, तो ये 14 हो जाएगा, और जब ये 14 हुआ तो -1 का ये -1 का 14 होगा, 4/7 का ये 14 होगा, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। मैंने पहले ही आपको बताया था कि -1 अगर इवन में है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और नंबर है तो उसका माइनस में आएगा। तो यहाँ पर इवन नंबर है तो 4/7 रेज़ टू 4 14 इसका आंसर हुआ स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट ऐसे जब आपको एग्जाम्पल आएंगे तो आपको इसको इजीली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको जो भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, और उनको बोलिए कि देखो अगर आपने सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा हम तुमको रोज रोज नहीं बता सकते हैं ना। हाँ, सब कोई व्यस्त है आज के डेट में, ठीक है, 21 जनरेशन मतलब एवरी पीपुल इज व्यस्त, यानी सब कोई व्यस्त रह रहे हैं, कोई नहीं है कि आपके पास टाइम है। तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर किसी का राह क्या देख रहे हैं, अगर हम खुद राह बनाएं तो वही तो राह पर अपने को चलना है। अगर आज हम अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो खुद के लिए बेस्ट है ना, मतलब मेरे लिए ना अच्छा है ना। हाँ, या ऐसा है कि मैंने कपड़ा पहन लिया तो सब लोग पहन लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अगर जो भी हम अपना राह बना रहे हैं ना तो उस राह पर मुझे ही चलना है। अब कितने उसमें कैसा तुम राह बना रहे हो आप पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यू डिपेंड, ठीक है। अगर राह बना रहे हैं तो खुद मुझे ही चलना है। तो स्टूडेंट अगर आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन में कहीं आपको दिक्कत हो रहा है या क्या डाउट है,
आप अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा ना कि हाँ ये मतलब आपका डाउट है। और स्टूडेंट याद रखना, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना तो आपका जो भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है ना, मैं आपको 100% क्लियर करूँगा। हम कभी क्यों नहीं बोलते हैं 90%, क्योंकि मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं आपको 100% आपको चेंज करके दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको चेंज करके नहीं दूंगा। तो स्टूडेंट ये जो भी हमने एग्जाम्पल अभी बताया आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैं, आपको और समझ में आएगा। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2⁹ डिवाइडेड बाई 2⁻⁻6, यहाँ में हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट एग्जाम्पल 3x - 5 1/9x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जाम्पल है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, दिख रहा है ना स्टूडेंट? ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको डिवाइड में लिखेंगे 2⁻⁹ ठीक है। अभी आपको भी मालूम है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है कि 2⁻⁹ और माइनस होता है और ये क्या है -6, तो -6। ठीक है क्या? ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 219 -−+6, ठीक है, यानी 2⁻25। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपका 2⁻25 इसका दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट ये देखिए ये भी ना आपके ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, 19 - 6 = क्या लिख देते हैं, 13 लिख देते हैं, जिसके कारण आपका जो कैलकुलेशन होता है वो आपका रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट, गलत हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग जो भी मैंने आपको इंडाइसिस का फॉर्मूला बताया है हम लोग उस पर सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है जो वेरिएबल टर्म्स में है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर 6 एग्जाम्पल बताया, 6 एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के बताए हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही टाइप के आपको बताए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको मैंने, थोड़ा पसीना हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के मैंने बताया है। तो स्टूडेंट फैन नहीं चालू है क्योंकि जो भी आवाज़ है ना, जो साउंड है ना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसका आपको वहाँ पर सुनाई देने लगेगा, इसलिए मैंने नहीं चालू किए हैं, इसलिए पसीना हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हमने सॉल्व कर रहे हैं तो स्टूडेंट देखिए इसके फॉर्म में लाना है इसको। ठीक है, तो ये 3x - 5 सेम रखो, इसको अगर सॉल्व करना है, इसको लाना है तो 1/3, अगर हमने इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया। ये देखो ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा होगा समझ में, 9x है। एक मिनट स्टूडेंट, 9x। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 9x नहीं दिया होगा, यहाँ पर ऐसे दिया होगा x। ये ना गलत क्वेश्चन दिया है, आपके बुक में गलत क्वेश्चन दिया है। हम आपके जो भी बुक के भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसको भी मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही तरफ से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो 3² और ये x है, यानी 1/3 2x। तो ये 2x - 5 और ये हो जाएगा 3 - 2x। ये देखो स्टूडेंट, ये 3 सेम है, तो 2x - 5 और -2x। ठीक है, अब ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2x, और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो x = ये 4 हो जाएगा और ये 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा, x = 5/4। तो ये तुम्हारा x का आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किए कि a⁻1 1/a, ये वाले फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज किए हम। ठीक है, तो स्टूडेंट जितने भी प्रॉब्लम है ना, हम सब प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट।
ठीक है, वहाँ पर कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट देखिए अभी हमने जितने बताए आपको सब समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर जिसका बेस सेम है, अगर वेरिएबल निकालना है एक्स का वैल्यू, तो हम लोग इसके पावर और इसके पावर ले लेते हैं और इसका पावर ले लेते हैं। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ से आपको इक्वेशन आना चाहिए, 2x है तो ये माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस, और ये माइनस है तो उस साइड गया तो प्लस। अभी 2x 4x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/4। तो स्टूडेंट हम यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको एग्जाम्पल भी सेंड कर सकता हूँ यहाँ से। आप प्लीज़ पहले ये तो सॉल्व कीजिए, जो भी मैंने आपको इक्वेशन दिया है अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ पर डाउट नहीं होगा। और स्टूडेंट अगर आप रोज़ रोज़ एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल सीखेंगे ना, तो अगर एक साल में कितने डेज होते हैं 365, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना सीखेंगे। अगर आज हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो आगे चलकर जब 365 डेज कंप्लीट होगा तो वहाँ पर आपको कैसा महसूस होगा कि मैंने कितनी चीज़ सीखे हैं। तो अगर कोई भी इंसान अगर सीरियस होकर कुछ भी काम करता है या स्टडी करता है स्टूडेंट, तो उसका जो भी रिजल्ट होते हैं वो आपको 100% वहाँ पर दिखता ही है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा। अगर हमने मेहनत शुरू करेंगे ना, तब ना मेहनत रंग लाएगा, या पहले ही अगर भूखेंगे, अगर सॉल्व नहीं किए नहीं करेंगे। और देखिए मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ऐसा सब्जेक्ट कोई भी नहीं, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट आ ही जाता है भाई, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आंसर आएगा तो आप भी मोटिवेट होंगे कि नहीं भाई, मतलब मेरे को भी आना चाहिए, मैं भी सॉल्व करूँगा। अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, अगर कोई आर्ट सब्जेक्ट है, उसमें क्या रहते हैं कि जो भी आपका चैप्टर दिया रहता है उसको अच्छे से रीड करेंगे, याद कर जाएंगे, हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको ना मतलब ओपन माइंड सोचेंगे, ठीक है, ओपन माइंड सोचेंगे, आपको ना मतलब खुल कर सोचना यहाँ पड़ता है। स्टूडेंट अगर हमने कोई एग्जाम्पल आएंगे तो आप कितने तरह से सोचेंगे, बहुत तरीके से सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह से मतलब सोचेंगे। यहाँ पर अगर समझो कि बाबर का जो जन्म हुआ है वो फिक्स है, ठीक है, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको ज़्यादा। लेकिन अगर हमने मैथमेटिक्स में बोल दिए कि 4 × 2 = 8 होता है, तो और कैसे 8 होगा, तो देखिए आप कितने तरह से बता देंगे। 7 + 1 होता है, 9 में से -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 होगा। मतलब बहुत तरह से ओपन तरह से आप ना किसी भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं स्टूडेंट। बट अगर वही कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो इतने एक्सप्लेनेशन नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर बाबर के जन्म का फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, वहाँ पर आपको लर्न करना है, यहाँ पर लर्न नहीं करना है। यहाँ पर जो भी ये आपका माइंड है ना, वो आपका यूज करना है कि यहाँ पर हम कितना यूज करें, हम कैसे कैसे, अगर जो भी टाइप दिया है कैसे कैसे टाइप से हम सॉल्व करें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो मतलब ना कुछ अलग निकले। अगर टीचर ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या सर मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये ओपन तरह से सोच रहे हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ओपन तरह से सोचने का मौका देता है, आपको वहाँ पर सीखने का मौका देता है, वो है मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो बहुत तरह से सीख सकते हैं। अगर 2 को अगर हमको कितने टाइप से लिख सकते हैं ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैथमेटिक्स के बिना कोई ज्ञान है क्या? अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई मार्केट में गए, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आपको लूट लेगा ना वो। हाँ, आपको जब माइनस प्लस करने नहीं आ रहा है, अगर 2 किलो आलू लिए 20 रुपये है, उसी में आप बुतला जाएंगे, बोल देगा 50 रुपया हुआ, तो आपको थोड़ी आ रहा है कि आप देंगे वहाँ पर। तो स्टूडेंट सीखिए, ठीक है। और मेरा ये मतलब आपको हर एक चीज़ में सिखाऊंगा। और यहाँ से सोचने का जो विस्तृत होता है ना, वो खुलता है मैथमेटिक्स से। तो स्टूडेंट आज हम जितने आपको समझाए तो आज शायद ये सब समझ में आपको आए, मतलब आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और वेरी वेरी थैंक यू।